हालेलुया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 फरवरी को हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर के द्वारा एक प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। सामर्थी वचन के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ। आपके जीवन में ऐसे ही बड़े कामों को करे, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, तो आपका घर जिसे दुष्ट भी तोड़ना चाहे वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आपको ताला चाबी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है गुप्त स्थान में प्रार्थना करने की। पर इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। मैं बिल्कुल एक खाली लग रही थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ से भरी हुई जा रही हूँ। मैं जब आया था तो मैं दवाई भी साथ लेके आया था। ये जबड़ों में मेरे दर्द हो रहा था, तो वो दर्द भी ठीक हो गया। और मुझे पाइल्स की दिक्कत थी, वो पाइल्स की दिक्कत भी ठीक हो गई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पीके मसीह ऐसे एक इंसान है जो सारे रात हमारे लिए प्रार्थना करा, दिन किए, पूरा अरेंजमेंट किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को पूरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना चल रही थी तो मेरे आंसू निकले, तो मेरी रूह कप गई, तो मैं परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। तो जी वो प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं जब रो के प्रेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मसा से भर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे टच किया है और प्रभु ने मुझे आशीष दी। वह सामर्थी प्रार्थना के द्वारा कई लोगों ने अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण किया। काफ़ी टाइम से मैं स्टोन के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मतलब मुझे कभी भी स्टोन का पेन हो जाता था। पास्टर पीके मसीह जी और सिस्टर अमिता जी द्वारा मेरे लिए प्रेयर हुई। प्रेयर के टाइम ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी पथरी निकलने को है। तो फिर जब अगले सुबह मैं उठा घर तो मेरी पथरी निकल चुकी थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी भाभी है और उनको जस्ट अभी प्रेयर रही थी कि प्रेगनेंट थी, वो डिलीवरी होने वाली होगी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बच्चा बचेगा नहीं, कंफर्म नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। उस डॉक्टर ने मना कर दिया था कि एक ही को बचा सकते हैं। हमने सबसे प्रार्थना कराई थी, सबने प्रार्थना करी, कुछ नहीं होगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले फोन आया मेरे पास, बच्चा एकदम ठीक है, बस थोड़ा सीरियस है, लेकिन बच्चा भी बच गया, उसकी माँ भी बच गई। इस प्रार्थना सभा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। कई लोगों ने घुटनों पर आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के द्वारा हर एक जन के लिए खास ले हैंड प्रार्थना की गई। वह समझ प्रेयर वॉरियर के द्वारा भी हर एक जन के लिए खास प्रार्थना की गई। इन प्रार्थना सभा के द्वारा हर एक जन ने आशीष पाई। यहाँ पे आकर बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, क्योंकि जो लोग नहीं आते हैं वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, खुदा के वचनों को मिस कर देते हैं। और हम यूं ही लगातार प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते रहेंगे। आप भी सपरिवार इन प्रार्थना सभाओं का हिस्सा जरूर बने और अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं परिवार की समस्याओं के विषय में, परिवार में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और कैसे इन समस्याओं से बाहर निकलें, उन बातों को सीख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल रहे हैं। और आज एक और समस्या के ऊपर हम बात करेंगे, जो है किसी अपने का खो देना। किसी अपने को खो देना हमें से बहुत से परिवारों में देखा जाता है, जब उन्होंने किसी अपने को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया, अपनी बेटी को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, अपने पति को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। बहुत सारे रिश्ते हो सकता है आपने खो दिए हों। मीन्स या फिर उनकी डेथ हो गई, या फिर वो कहीं चले गए, या फिर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं और जिस कारण आप बहुत दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन आज सामने परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है, जीवन जीने की एक उम्मीद देता है।
कि परमेश्वर आपके साथ में है। वो अपना तो चला गया, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय 18 पद। लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर आपके साथ में है। आपका मन टूटा हुआ है, आपका हृदय व्याकुल है, आप निराशा में है, दुख में है, चिंतित है, परेशान है, लेकिन परमेश्वर आपके समीप है। वो अपना तो चला गया, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, वो आपके साथ में। लिखा है टूटे मन वालों के वो समीप रहता है। किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई आपको छोड़कर चला गया, आपका मन टूटा हुआ है, निराश है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा उनके समीप है, आपके समीप है परमेश्वर, आपके निकट है परमेश्वर, आपके साथ में है परमेश्वर। उस व्यक्ति की कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। जिस प्रिय को आपने खोया है, उससे अति प्रिय प्रभु आपके साथ में है। उसकी सारी कमियों को वो पूरा करेगा। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हम बाइबल में एक स्त्री के विषय में देखते हैं जिसके पति ने कर्ज लिया था और उसका पति मर गया। अब उस पर बड़ा संकट है क्योंकि उसका पति मर गया है। कर्ज लेने वाले उसके पास आ रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, तो उस कर्ज से भी बाहर आई और जीवन भर उस जो काम एलिशा ने उसे दिया था उस पर वो निर्भर रही, उसका जीवन यापन हुआ। परमेश्वर ने उसकी घटी कमी को दूर किया। हम लोग नौमी के जीवन में देखते हैं, नौमी ने अपने दोनों बेटों को खो दिया, अपने पति को खो दिया, लेकिन परमेश्वर उसके समीप है, परमेश्वर उसके निकट है, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसके लिए रूत को खड़ा किया, एक ऐसी बहू जो अपनी सास से बहुत प्रेम करती है, ऐसी बहू जिसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, अपने परिवार को संभालने के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया। उसने नौमी को अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर उनके साथ में रहा, नौमी के साथ में रहा, और परमेश्वर ने नौमी के लिए रूत को खड़ा किया जो उसके दो बेटों से भी अधिक उत्तम है, जो उसके पति से भी अधिक उत्तम है। और परमेश्वर ने अंत में उनको बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। परमेश्वर आपके लिए भी इसी प्रकार से करेंगे। कोई बात नहीं, आपको किसी ने छोड़ दिया, किसी ने त्याग दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई चला गया इस दुनिया से, कोई बात नहीं। आप निराश न हों, आप दुखी न हों, आप चिंतित न हों, आप परेशान न हों। आप प्रभु पर भरोसा रखें क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय 3 और 4 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर ने हमें दी है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। परमेश्वर इस क्लेश में, इस दुख के समय में परमेश्वर आपको शांति से भरेगा। वो असीम शांति का दाता है, वो शांति का राजकुमार है, वो आपके परिवार में शांति को देगा। इस दुख से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हम सैमुएल के विषय में देखते हैं, जब सैमुएल ने साउल को ट्रेन किया राजा होने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे तुच्छ जान लिया, तो वो रो रहा है, वो बड़ा निराश है, व्याकुल है कि क्या हो गया मेरे साथ में। मैंने तो इस पर बहुत मेहनत की थी, मैंने तो इसके बारे में बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन अंत क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, साउल को। वो बड़ा दुखी है, निराश है। तब परमेश्वर उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं तो कब तक रोता रहेगा, कब तक यूं ही बैठा रहेगा, उठ, मेरे पास तेरे लिए एक और योजना है। और परमेश्वर उसे भेजते हैं दाऊद का अभिषेक करने के लिए। मैंने एक और राजा चुना हुआ है। परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है। कोई बात नहीं, एक छोड़ के चला गया, एक इस दुनिया से चला गया, किसी ने आपको दो, कोई बात नहीं है। परमेश्वर यदि आपके साथ में है तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको फिर से एक नए व्यक्ति से मिलाएगा, परमेश्वर फिर से आपको ऊंचा उठाएगा। आपके परिवार को परमेश्वर फिर से मजबूत करेगा, समृद्ध करेगा। उस व्यक्ति की कमी को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हो, दुखी न हो, परेशान न हो, चिंतित न हो। हमारे साथ में प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरी गवाही मेरे बेटे नकुल यादव की है।
वो महाराष्ट्र से आए और टाइफाइड, मलेरिया और पीलिया से इतने ग्रसित थे कि शरीर में दुर्बल हो गए थे। और उसी समय मैंने पीके ब्रदर अमिता सिस्टर को निवेदन लिखकर भेजा कि मेरे बेटे नकुल यादव के लिए प्रार्थना करें। ब्रदर और सिस्टर ने प्रार्थना किया, मेरा बेटा बीमारी से छुटकारा पाया और पूरी रीति से शरीर में भी चंगे और स्वस्थ हो गए। मैं प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। साथ ही पीके ब्रदर अमिता सिस्टर पूरे टीम का धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित और खुश हैं। प्रभु के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, अपनी फैमिली में देख रहे हैं। जैसे कि हम इन 28 डेज ऑफ फैमिली के विषय में जान रहे हैं और बहुत से लोग अपने परिवार की समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं कि आप भले और अच्छे पिता हैं और आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए। प्रभु सच में आप बहुत ही भले परमेश्वर हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, मेरे खुदावन दिन भर में प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को संभाला, दिन भर के हर एक कामों में सहायता और मदद किया, फेवर दिया, सपोर्ट दिया, ज्ञान बुद्धि समझ दिया, गलत कामों से बचाया, गलत बातों से प्रोटेक्ट किया प्रभु जी, और अपने लोगों के संग संग आप चले। इस बात के लिए प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य हो, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म वो अपने जीवनों में, अपने परिवारों में देखे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जैसे कि आज हमने वचन सीखा प्रभु, और इस विषय में सीखा कि प्रभु जिन्हें अपनों को खोने का डर है या फिर उन्होंने अपनों को खोया है, परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करती हूँ जब तेरा वचन आपके लोगों तक पहुंचा प्रभु, कि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज जितने भी मन टूटे हुए हैं प्रभु, उनका हृदय टूटा हुआ है प्रभु जी, मेरे खुदा वो निराश और दुखी है परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु परिवार में प्रभु एक तनाव का, एक परेशानी का माहौल है खुदा। जब इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को खो दिया पिता, और ये अकेले पड़ गए पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि तू अपनी शांति देता है प्रभु। खुदावन इस समय प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु तू अपनी शांति से भर प्रभु, और पिता आप इनके साथ में हो प्रभु, आप इन्हें अकेला ना छोड़े प्रभु, और होने दे प्रभु जितने भी लोग इस समय टूटे हुए हैं प्रभु जी, जब किसी ने प्रभु इन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया प्रभु, इनके साथ फ्रॉड किया परमेश्वर पिता, और ये बहुत ही निराश और दुखी है मेरे प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप सहायता करें, अपनी शांति से भरे, और इनके टूटे हृदय को आप प्रभु यीशु मसीह प्रभु मरहम लगाए खुदा। आप इनके समीप है, आप इनके साथ में है प्रभु, ये इस बात को महसूस करने पाए जिस प्रकार प्रभु जी नौमी ने अपने दोनों बेटे और हस्बैंड को खोया, परंतु प्रभु रूथ को पिता परमेश्वर प्रभु तूने उसके लिए इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता। प्रभु आप रूथ को उसके जीवन में लेकर आए परमेश्वर पिता, और उन दोनों के जीवन में परमेश्वर प्रभु बोआज को लेकर आए परमेश्वर पिता। सच में खुदा आपके पास आपके लोगों के लिए योजनाएं हैं, आपके पास आपके लोगों के लिए सपोर्ट है, फेवर है परमेश्वर। और मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको इंटरनल हील कर रहा है, परमेश्वर आपके टूटे हृदय पर मरहम को लगा रहा है। इस समय परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, इस समय परमेश्वर आपके परिवार को रिस्टोर कर रहा है। इस समय जो कुछ आपने खोया, उस खोए को परमेश्वर आपको लौटाएगा, आपके खोए हुए की भरपाई परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आप इस बात का विश्वास रखें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज इन्हें डर है कि कहीं ये कुछ खो ना दे मेरे प्रभु, मेरे पिता हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि पिता जो इनके पास है प्रभु, इनसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि तू इनके साथ इनकी हिफाजत करने, उस जो कुछ भी तूने इन्हें दिया उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु तू साथ में है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग पिता अपने परिवारों में, कलेशों में, लड़ाई झगड़े में, असफलता में मेरे प्रभु है मेरे पिता, और बहुत बड़ा कर्जा उनके ऊपर है खुदा, तो आज इनके परिवारों को कलेश से, लड़ाई झगड़े से, तनाव से, हर प्रकार की चिंता और हर प्रकार के कर्जे से आजाद कर पिता। परिवार का हर एक जन परमेश्वर मेल मिलाप और प्रेम से रहने पाए पिता। इनके परिवार में तेरी आशीष आए, तेरी बरकत आए प्रभु, सफलता आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से
प्रभु आज आप इनके जीवन में कार्य करें, आज आप इनके जीवन में कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु आपकी भलाइयों के लिए खुदा। आप अपने लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए भले हैं खुदा। आपने अपनी भलाई प्रभु उस विधवा स्त्री के जीवन में दिखाया प्रभु। आपने प्रभु नौमी और रूत के जीवन में अपनी भलाई को दिखाया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में भी अपनी भलाइयों को दिखाया। विशेषकर प्रभु जो भी डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, इसी वक्त उन सारी बातों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने छुआ और चंगा किया, तूने छुआ और चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज प्रभु जितने भी लोग बीमारी में है, हर एक बीमारी से, मैं पाइल्स की बीमारी को, हर एक यूट्रस की बीमारी को, हर प्रकार के इन्फेक्शन को, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार के कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज को, शुगर, बीपी की बीमारी, अर्थराइटिस, साइनस की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, रीढ़ की हड्डियों में, घुटनों में समस्या, हर एक बीमारी से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर, और हम कमांड करते हैं कि चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, हर एक भाई, हर एक बहन यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो, इनकी आंखें चंगी हो, इनके कान चंगे हो, इनके मुंह चंगे हो यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आपकी भलाइयों के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब पर तेरी आशीष और तेरी बरकत सदा के लिए बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना प्रभु, और उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने मिलकर अपने लिए प्रार्थना किया प्रभु, उन सब की आपने सुधि ली है। और आज रात में प्रभु जिन्हें नींद नहीं आती है, जो डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने आते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से चले जाएं और निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।